फ्रेंड्स, रीजनिंग में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रीजनिंग में जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं, इसमें से आप कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें जो बेसिक होना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। क्या? बॉड मास का रूल आपने कक्षा 7 और 8 में ही पढ़ा होगा। बॉड मास का रूल हमसे क्या कहता है? BODMAS। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए और ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब इसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए, ब्रैकेट जैसे कि यहाँ पे नियम लिखा है बॉड मास का, इसमें भी तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है मजल यानी छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मजला, और इसको बड़ा ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट की बात हो रही तो सबसे छोटा पहले सॉल्व होता है, फिर मजला और फिर बड़ा। और इसका मतलब तो आपको मालूम ही है, ऑफ का मतलब क्या होता है और इसका डिवीजन, ये सारे निशान लगे हुए हैं। अब देखो, इसमें हम इस वीडियो में टाइप 1 जो हमारे क्वेश्चन होंगे, टाइप 1 वाले क्वेश्चन करेंगे। टाइप 1 का मतलब हमारा कहने का है, आपको इस तरीके से दे रखा होगा क्वेश्चन, जैसे प्लस को माइनस में बदलेगा और गुणा को माइनस में और माइनस को प्लस में बदल देगा, और आपका हो गया प्लस माइनस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देगा। तो एक समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसका मान क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, SSC CGL Tier 1 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा, डिवाइड का अर्थ योग और गुणा का अर्थ घटाव है, तब निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ये समीकरण दे रखा है, इसका मान पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, यानी प्लस, यहाँ पे भी प्लस होगा, वहां पे आपको क्या लगाना है, डिवाइड। प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। फिर कह रहा है डिवाइड का अर्थ योग, डिवाइड का अर्थ क्या है, योग यानी प्लस, और गुणा का अर्थ घटाव है, गुणा का अर्थ घटाव है। अब समीकरण लिख लो जो हमें समीकरण दे रखी थी। क्या दे रखी थी, 14। 14 के बाद क्या दे रखा था, देखो 14 के बाद लिखा है माइनस, तो हमें माइनस नहीं लगाना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो इसकी जगह हम गुणा लगाएंगे। ठीक, तो 14 माइनस फिर क्या है 4, 14 गुणे 4। फिर डिवाइड का अर्थ क्या था, डिवाइड का अर्थ प्लस 133। फिर है प्लस, और प्लस का अर्थ हमें क्या बता रहा था, डिवाइड। फिर है 7 और फिर गुणा, यानी गुणा का अर्थ क्या था, -17। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, डिवाइड सबसे पहले होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करोगे 19 सत्ते 133, यहाँ पे 19 आ जाएगा। 14 गुणे 4 प्लस 19 माइनस 17, डिवाइड हो गया। फिर मल्टीप्लाई पे आ जाओ, 14 छंग 96, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चिकू 56। ठीक, 56 हो जाता है। प्लस 19 माइनस 17, फिर आता है हमारा ऐड, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 9 6 15 और 5 और 6 और 1 7। 75 में से हम 17 घटा देंगे, तो 75 माइनस 17, 15 में से 7 गए 8 बचेंगे और 6 में से 1 गया 5, 58। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक, तो अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो जैसे कि ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। कह रहा है प्लस का अर्थ डिवाइड है। तो देखो आपको डायरेक्ट समीकरण लिखनी है और इसको डायरेक्ट पढ़ते हुए डायरेक्ट मान बदलते चले जाओ। ठीक, तो समीकरण देखो हम लिख लेते हैं, 63
फिर क्या था गुणा, और गुणा का अर्थ क्या करा है घटाव, तो यहाँ से निशान लगा लो घटाव का। फिर 24, फिर है प्लस, और प्लस का अर्थ कह रहा है भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, तो भाग का निशान लगा लो। फिर 8, फिर है 8 के बाद क्या डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या कह रहा है गुणा। फिर कितना था 4, फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है भाग, फिर यहाँ पे भाग कर लो। भाग के बाद कितना, प्लस का अर्थ भाग है 2, फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे प्लस कर लो, और 3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होता है, 2 दूनी 4 और 8 तियों 24, सही है। तो 63 माइनस 3, 63 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 3, यही बचेगा। फिर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड यानी DMAS, तो डिवाइड हो चुका है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, तो 63 में से 6 घटाएंगे और प्लस 3, 63 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 57 प्लस 3, यानी कितना 60। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। SSC का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले प्रीवियस ईयर में। क्या कह रहा है, समीकरण लिखेंगे डायरेक्ट हम तो। 163 डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये है जहां पर भी प्लस होगा वहां पर क्या हो जाएगा माइनस, और जहां पर भी माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, तथा गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है। यानी गुणा और डिवाइड को, जहां पर भी गुणा होगा वहां पर हमें डिवाइड लिखना है, और जहां पर भी डिवाइड होगा वहां पर गुणे का निशान लगाना है, इतना करना है। आ जाओ, 163 करे डिवाइड का अर्थ गुणा 5, और प्लस की जगह माइनस 147, और गुणे की जगह डिवाइड 7, माइनस की जगह प्लस 19, सही है। एक भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गायब हो जाएगा, आंसर ही अलग आ जाएगा। तो देखो गुणा को क्या कह रहा था, यानी एक बार और चेक कर लो, डिवाइड को कह रहा था जहां पर डिवाइड है वहां पर गुणा, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, ठीक। जहां पर गुणा वहां पर डिवाइड, जहां पर माइनस वहां पर प्लस। सॉल्व कर लो, डिवाइड सबसे पहले आएगा, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 सत्ते 147 गायब। 163 गुणे 5, देखो मल्टीप्लाई हो चुका, डिवाइड हो चुका, मल्टीप्लाई कर लो। 5 छक्के 30 और 5 तियों 15, फिर 5 छक्का 30 और 1 31 की एक आंसर लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, माइनस 21 प्लस 19, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो चुका। अब क्या आ जाएगा, ऐड कर लो, 815 और 19, तो 9 5 14, हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 834 में से घटाएंगे कितना 21, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 813 दिखाई दे रहा कोई ऑप्शन, 813 ऑप्शन नंबर टी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, और गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने सॉल्व किया था, प्लस और माइनस को आपस में बदल रहा था, गुणा और डिवाइड को आपस में बदल रहा था। ठीक, तो इसको देखो कर लेते हैं। दे रखा है 617, डिवाइड की जगह क्या लिखना है गुणा 3, माइनस की जगह प्लस 84 और प्लस की जगह माइनस 515,
और गुणा की जगह डिवाइड 5। ठीक, कर लो सॉल्व। सबसे पहले डिवाइड होगा 5 एकम 5 और 5 तियों 15। सही है, 5 एकम 5 5 तियों 15 यानी 13 आ जाएगा। और 63 गुणे तो 3 का गुणा कर लो, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 छक्के 18, 1851 प्लस 84 माइनस 13। तो जोड़ लो फिर डिवाइड आ जाएगा। 4 और 1 5, 8 और 5 13, 9 1935 में से हम 13 घटा देंगे। 5 में से 3 गया 2, तो इसी से देख लो इकाई का अंक किसी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है हमारा, डी वाला। जिसमें इकाई का अंक 2 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 1832। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि m जोड़ को दर्शाता है और n गुणा को और o घटाव को दर्शाता है और p भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो समीकरण लिखते जाएंगे और इनके मान रख दे जाएंगे। m जोड़ को दर्शाता है और कह रहा है n o घटाव को दर्शाता है, तो यहाँ पर माइनस, और n गुणा को दर्शाता है तो यहाँ पर गुणा, और p भाग को दर्शाता है तो यहाँ पर डिवाइड। कर लो सॉल्व। तो इसको लिख लेते हैं 16 m प्लस को दर्शाता है प्लस 3 माइनस 5 गुणे 4 डिवाइड 2। सबसे पहले डिवाइड 2 दूनी 4, फिर गुणा 5 दूनी 10, तो 6 प्लस 3 माइनस 10, 16 कितना हो जाएगा 3 19, 19 में से 10 घटाओगे 9 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ तो डायरेक्ट लिखते जाएंगे, सीजीएल का क्वेश्चन है। 3 डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो 3 प्लस 6, प्लस का अर्थ माइनस है 3, फिर माइनस का अर्थ गुणा है 4 और गुणा का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड 4। तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, और फिर 3 एकम 3, तो 3 प्लस 6 माइनस 3, माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल हो जाएंगे, 6 बचेगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो समीकरण लिखेंगे डायरेक्ट, क्या दे रखा है 9 प्लस 3, तो 9 और प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा का निशान लगा लो। 9 प्लस गुणे 3, फिर क्या है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस। ठीक, फिर क्या कह रहा था डिवाइड का अर्थ प्लस, फिर 2, फिर है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस 135, फिर है यहाँ पे माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड 15। ठीक, तो 15 नेमा 135, सही है। 9 तियों 27 प्लस 2 माइनस 9, 27 और 2 कितने 29, 29 में से 9 माइनस करोगे कितने बचेंगे 20। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। सीजीएल का क्वेश्चन है, कह रहा है प्लस डिवाइड का अर्थ माइनस, तो डायरेक्ट हम समीकरण लिखते हुए सॉल्व करते जाएंगे इसको।
तो दे रखा है 77। फिर डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस, तो 77 माइनस 7। गुणा, गुणा का अर्थ प्लस है। 17 माइनस का अर्थ गुणा है। 49 प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ डिवाइड है। डिवाइड 7। सॉल्व कर लो। ठीक, 7 से काटो, 7 सत्ते 49 और 17 सत्ते 119। 17 माइनस 7 गुणे प्लस 119, 17 सत्ते 119। फिर प्लस करेंगे 77 और 119 कितने हो जाएंगे? 9 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 196। तो 196 में से घटाएंगे 7, कितने बचेंगे? 191। कहीं गलती कर दी क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। 191 दोबारा चेक कर लो, देखो। 77 डिवाइड का अर्थ क्या था? माइनस, ठीक। गुणा का अर्थ 17, तो गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस 17। फिर माइनस का अर्थ क्या था? माइनस का अर्थ गुणा है, सही है। और प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड सही है। तो 7 से काटा 7 सत्ते 49, 17 सत्ते। अच्छा, टेबल तो नहीं गलत पड़ दी? तो यहाँ पे देखो हमने घटाया ही गलत है। 196 में से 7 घटाएंगे ना तो 6 और 179 बचेगा। ठीक, हम 7 को वो समझ रहे, 6 घटाना है, 5 घटाना है। तो 179, ऑप्शन नंबर ए, 189। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। करा प्लस का अर्थ घटाव, तो समीकरण लिख लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करो। 23 माइनस का अर्थ क्या है? करा माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा 31 प्लस का अर्थ घटाव 135। गुणा का अर्थ भाग 15 और डिवाइड का अर्थ योग 16। सही है, कर लो सॉल्व। तो सबसे पहले डिवाइड 15 ने मैं 135, सही है। 23 गुणे 31 माइनस 9 प्लस 16। तो 23 गुणे 31 कर लो, कितना हो जाएगा? 23 और 3 तुरका 9, 3 तुरका 9 और 3 दूनी 6, 9 2 11 और 713। तो 713 माइनस 9 प्लस 16, 16 और ये जोड़ लेंगे 713 में 16, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9, 1 और 1 2, 729 माइनस 9 720। दिखाई दे रहा कोई ऑप्शन? 720, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, आप कमेंट कर देना जहां पर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में, शायद वही ऑप्शन कोई गलत हो। ठीक, फिर मल्टी आपको कैलकुलेशन अपनी सही करनी है। हो सकता है हम पे गलती हो जाए या आप पे भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या करा है? प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है। तब निम्नलिखित दी गई समीकरण का मान क्या होगा? तो लिख लो, 61 दिया है। फिर डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या कर रहा है? डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो प्लस 9। गुणा का अर्थ डिवाइड, फिर क्या था? 3। फिर है 3 के बाद माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, फिर क्या था? 8 और प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस 5। सॉल्व कर लो। सबसे पहले डिवाइड, 3 तुरका 9 और फिर मल्टीप्लाई, तो 61 प्लस 3 गुणे 8 माइनस 5, तो 3 अट्ठे 24, 61 प्लस 24 माइनस 5, 4 और 1 5, 6 और 2 8 माइनस 5, 80 बचेगा।
दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ, CGL टीयर सेकंड का क्वेश्चन है। 45 गुणा का अर्थ क्या है? कह रहा है गुणा का अर्थ भाग है। 9 भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस 12 माइनस का अर्थ गुणा है 5 और प्लस प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस के 3। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अच्छा ये तो आपको इतना तो डिवाइड करना आता है, जो हम डायरेक्ट काट रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। 45 गुणे 9 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 12 गुणे 5 माइनस 3, तो 9 पंजे 45, फिर 12 पंजे 60, तो 5 प्लस 60 माइनस 3, तो 65 में से 3 घटाओगे कितने बचेंगे? 62। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने सॉल्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।